भाई हजरात तशरीफ रखें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, आवाज, लबो लहजे से हमारी महफिल की रौनक को दुबाला फरमा रहे थे हमारे मेहमान खुसूसी सना खान रसूल मद्दाह सहाबा व अहले बैत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जफर शहजाद गुज्जर साहिब। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, रिज़्क़ में रखें। अभी हमारे मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुल्लाह साहिब खुसूसी खिताब फरमाएंगे। अकीदा ख़त्म नबूवत पर, शान सहाबा पर, शान अहले बैत पर आप हजरात खुसूसी कलाम सुनते रहे। महफिल की रौनक दोबाला होती रही। आप हजरात में से इंतज़ामिया में जो हजरात थे जिनके नाम भी यहाँ लिए जाते रहे, तमाम हजरात जिन्होंने इस महफिल के लिए एक एक ज़र्रे का भी ताउन किया, अल्लाह ताला तमाम हजरात की मेहनत को, उनके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इंतज़ामिया महफिल की जानिब से नुमाइंदगी के लिए, कलिमात तशक्कुर के लिए तशरीफ़ लाते हैं पैकर इखलास हज़रत मौलाना कारी मुजाहिद अली विर्क साहिब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। भाई तमाम हजरात मुतवज्जे हों, ये जो हजरात खड़े हैं बैठ जाएं, जो बाहर जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अंदर पिंडाल में तशरीफ ले आएं। खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुल्लाह साहिब आपके सामने तशरीफ फरमा है। बगैर किसी ताखीर के मैं माइक हजरत के हवाले कर रहा हूँ। हजरत से दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, अपने खुसूसी खिताब से हमारी महफिल की रौनक को दोबाला फरमाएं। आप हजरात जरा बेदारी का सबूत दीजिए और तवज्जो से बैठिए। नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, अजमत सहाबा, नाराए तकबीर। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथी खाली जगह पूर कर लें, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए पीछे वाले साथी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना, सुब्हानक ला इल्म लना, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा है, कलीम अच्छा है। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा है, कलीम अच्छा है, लेकिन उन सब में वो मक्के का यतीम अच्छा है। लब को लब चूमता है जब कोई नाम ले उनका, लब को लब चूमता है जब कोई नाम ले उनका। मेरे नबी के नाम में 2 मर्तबा मीम अच्छा है। वाजिबुल एहतराम तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 88 जग और गिरदो नवा से आए हुए गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, आज एक मर्तबा फिर आप हजरात के सामने हज़रत शाहजी दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म से, इनकी मोहब्बतों की वजह से आप हजरात के साथ दीनी गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला मेरे जैसे कम इल्म नदान गुनाहगार तालिब इल्म को हुजूर की शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको हुजूर की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाजिबुल एहतराम बड़ी थोड़े से वक़्त के लिए आप हजरात के साथ 2-4 बातें करनी हैं। मोहब्बत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत को दिल में रखते हुए आप हजरात ने सुननी है। आज इस पुरफितन दौर में पहले तो हम सही मानों में मुसलमान है नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे पूरा पूरा चलते भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन हर वक्त इस कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरीके इन्हें हुजूर से दूर कर दिया जाए। मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ जुमलों के साथ मेरे नबी से रिश्ता तोड़ने के लिए दुश्मन कोशिश करता है। एक जुमला उमूमन सुनने के अंदर आता है, यार इन मौलवियों के पीछे लगे हो। कभी डायरेक्ट मौलवी से बात होती है, मौलवी साहब अभी तक आप बैतुल खला में दाखिल होने के तरीके समझा रहे हो और दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। ये जुमला आपने भी सुना होगा कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, ये अभी तक मस्जिद में दाखिल होने के तरीके बता रहे। मैंने कहा जी फिर आप बता दो कि हम क्या करें। कहा जो चांद पे पहुंचे हैं हमें उनके पीछे चलना है। मैंने कहा आप तो नहीं आ रहे मस्जिद में, आप बैतुल खला के तरीके नहीं सीख रहे, लेकिन मुझे आप बताओ कि आप चांद पे पहुंचे। जी हम चांद पे नहीं पहुंचे, लेकिन जो चांद पे पहुंचे हैं हम उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। मैंने कहा फिर बैक गियर मेरा क्यों लगवा रहे हो, मुझे क्यों पीछे खींच रहे हो। कहा मौलवी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाहता है। मैंने कहा तो उनके पीछे चलता है जो चांद पे पहुंचे हैं, मैं उसके पीछे चलने की बात करता हूं कि चांद जिसके कदमों तक चल के खुद आया है। तो मुझे आगे की तरफ लेके जाने की बजाय मुझे पीछे को खींच रहा है। तो कहता है कि चल उनके पीछे जो चांद पे पहुंचे, मैं तुझे बताता हूं चल उसके नक्शे कदम पे कि चांद चल के जिसके कदमों में आया है।
दुनिया मुझे कहती है कि जो चांद पे पहुंचे तुझे उसके पीछे चलना है। मैंने कहा मैं मुख्तसर वक्त के अंदर आपको बताऊंगा कि उन्होंने किया क्या है, हम किस तरफ को जा रहे हैं। कहने वाले ने कहा मुल्ला मैं तुझे बताता हूं कि चांद पे पहुंचने वालों ने क्या क्या तरक्कियां की है। मैंने कहा बता कौन सी तरक्की की है, मुझे किस वजह से उस तरफ को खींचता है। कहा बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। मैंने कहा मैं शरीयत की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में तुझे एक पैगाम देता चलूं, वो उसूल तेरे जहन के अंदर रहे, फिर आगे बात करेंगे। मैंने कहा अल्लाह की जात ने हर नबी को मौजज़ात अता किए, हर नबी को अल्लाह की जात ने ऐसी शान अता की, उस नबी के हाथ से वो काम हुआ जो कायनात के अंदर हो नहीं सकता था। हर नबी के हाथ पे रब ने वो काम करवाया कि कायनात कहती थी कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन किस नबी से कौन सा काम करवाया है ये बात देखने की है। अल्लाह ने कौम को देखा, कौम तरक्की करते हुए जिस उरूज पे पहुंची, उस उरूज पे जाके कौम ने कहा कि इससे आगे कुछ नहीं है। अल्लाह की जात ने उससे आगे नबी को मौजज़ा दे के बताया जहां पे तुम्हारी बस होती है नबुव्वत की इब्तिदा वहां से होती है। ये मैंने कैसे कह दिया, अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जादू के अंदर माहिर है, इस कदर तरक्की कर चुकी है कि कौम कहती है अब हमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं हो सकता, अब हमसे बड़ा कोई जादू बताने वाला दिखाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह की जात ने मूसा को भेजा, फिरौन ने सारे के सारे जादूगर जमा किए। तफसील में नहीं जा रहा, इशारा देने लगा हूं, सारे के सारे कौम के जादूगर जमा है। फिरौन कहते हैं दिखाओ क्या दिखाते हो। सारे जादूगर रस्सियां फेंकते हैं, देखते ही देखते सांप बनी चलना शुरू हो जाती है। कुरान कहते हैं कि अल्लाह की जात ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मा तिल का बियमीनी का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है। मूसा कहते हैं काल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह की जात से मूसा बात करते हुए कहते हैं रब्बा ये मेरे हाथ में लाठी है, मैं इसके साथ बकरियों को चराता हूँ, मैं पत्ते जाटता हूँ, कभी थक जाऊं तो टेक लगा के बैठ जाता हूँ। अल्लाह की जात ने कहा अल किहा, इसे नीचे तो फेंक, जमीन पे फेंका जाता है, फाइजा हिया हय्यतुन तसा, एक बहुत बड़ा सांप बन जाता है। मैंने कहा जादूगर जमा हुए, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, देखते ही देखते वो सांप बन के चलना शुरू हो जाती है। इधर मूसा पैगंबर अल्लाह के हुक्म के पाबंद, अल्लाह का हुक्म हुआ अल किहा, मूसा इस लाठी को फेंक दीजिए। मूसा ने लाठी फेंकी है, वो देखते ही देखते सांप बनी, ना सांप ना बनी, एक बहुत बड़ा अजदहा बन जाती है। कितना बड़ा अजदहा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है इतना बड़ा सांप कायनात ने देखा ना होगा, इतना बड़ा सांप कायनात ने सोचा ना होगा। कितना बड़ा था, उसका नीचे वाला जबड़ा जमीन के ऊपर था, उसका ऊपर वाला जबड़ा फिरौन के तख्त से भी ऊंचा था। इतना बड़ा मुंह उस सांप का है, आगे को चलता है, सारे सांपों को खा जाता है। अरे छोटे छोटे सांप जादूगर बना रहे हैं, और जादूगरों के सांप ऐसे थे जो किसी को नुकसान नहीं दे सकते थे, नुकसान ऐसे थे जो किसी को डंग नहीं मार सकते थे। जादूगरों के बनाए हुए सांप इस कदर कमजोर थे वो किसी को नुकसान नहीं दे सकते, लेकिन मूसा का सांप आगे बढ़ा, सारे के सारे सांपों को खा जाता है। अरे सारे के सारे जादूगर मूसा के जलाल को देखते हैं, मूसा के रूप को देखते हैं, मूसा के वकार को देखते हैं। हमने मंत्र पढ़े फिर रस्सियां फेंकी है, मूसा ने पढ़ा कुछ नहीं है, मूसा के चेहरे पे पेशानी नहीं है, सिर्फ लाठी फेंकी है, ये सांप बनी है, ये सांप बनी नहीं, इसने सांपों को खा लिया है। रब दिखाना चाहता था अरे कौम के लोगों तुम्हारी इंतहा जहां पे हुई है वहां से नबुव्वत की इब्तिदा हो रही है। मैंने कहा ये मूसा की कौम थी, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कौम भी है, ये कहती है हमने बहुत तरक्की कर ली है। मैंने कहा कितनी तरक्की की है, कहा आज से थोड़ा पीछे चलो
तो पीछे जाके हम देखते हैं कि जमाने को पानी ना मिलता था। जहां पे चश्मा हुआ लोग वहां पे जाके आबाद हो जाते हैं। वहां चंद दिन रहे, पानी खुश्क हुआ, लोग फिर वहां से कूच करते हैं, दूसरी जगह पे चश्मा ढूंढते हैं कि वहां पानी मिले। वहां पानी है तो आबादी है, पानी नहीं है तो आबादी नहीं। कहा हमने तरक्की की है, रूए जमीन के जिस खित्ते पे बोर कर नीचे से पानी निकलता है, हमने पंप बना दिए, सारी कायनात के नीचे से जमीन के अंदर से हम पानी निकाल रहे हैं। मैंने कहा बड़ी तरक्की की है, तुम्हारी तरक्की का इनकार ना हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, लेकिन ये तरक्की दिखा के हमें मुस्तफा से दूर करना चाहते हो, ऐसी बात नहीं है। मकाम हुदैबिया का है, मौका सुलह हुदैबिया का है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं अतीशन नासो, सारे के सारे इंसान प्यासे हैं, प्यास से बिलक रहे हैं। एक छोटा सा प्याला है, उस प्याले के अंदर पानी है। बैना यदैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर के सामने है। आमना के लाल ने वजू किया है, फजाहिशन नासो, लोग भागते हैं उस प्याले की तरफ। आमना का लाल कहता है मालकुम, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, यूं भाग के प्याले की तरफ क्यों है। कहा या रसूल अल्लाह, लैसा इंदना माउन, हमारे पास पानी नहीं है कि न तवज्जहु, हम उससे वजू कर ले, वला नशरबो, हम पानी पी नहीं सकते, प्यासे है, पानी मौजूद नहीं है। आमना के लाल ने अपने सामने रखा हुआ प्याला फवाजा आयादा हो, आमना का लाल उस प्याले में हाथ रखता है, हाथ रख के यूं निकालता है। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के पैगंबर का हाथ निकालना था, फजाअल माओ यसुबु बैना असाबिही, आमना के लाल के इन 5 उंगलियों के अंदर से पानी के 5 चश्मे जारी हुए। कहा न तवज्जहु, हमने पानी पिया भी है, नशरबु, हमने पानी पिया भी है, हमने पानी से वजू भी किया है। मैंने कहा कायनात वालों, दुनिया कहती है, साइंस कहती है, रब्बे कायनात बताता है सारी कायनात के बनने से पहले रूए जमीन पे पानी था, रब ने मट्टी हाथ में रखी है, इस मट्टी के नीचे पानी मौजूद था, तुमने निकाल लिया है। आमना कलाल वो है, इन उंगलियों को छीलो, इन उंगलियों को काटो, पानी नहीं निकलता, खून निकलता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात ऐसी बुलंद है। तेरा और मेरा नबी इतना असवत वाला है कि उस नबी ने पानी में हाथ रखा, फिर पानी के अंदर से हाथ निकाला तो रब ने वो शान अता की कि इन उंगलियों से खून नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा उंगलियों से 5 पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। ये हुजूर की शान थी। आज हमें इस वजह से ये कह के जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के किसी और के पीछे चले। मैंने कहा दुनिया तरक्की दिखाए, हम तरक्की देख के पैगंबर का दामन छोड़ नहीं सकते। हम दुनिया की चमक दमक देख के नबी का दामन छोड़ नहीं सकते। हम दुनिया की रंगीनियां देख के नबी का दामन छोड़ नहीं सकते। हम कायनात की लालच देख के पैगंबर का दामन छोड़ नहीं सकते। हमने नबी के कदमों के साथ वाबस्ता होना है, फिर ये रूए जमी हमारी है। इकबाल कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मैंने कहा कायनात वालों, दुनिया कहती है कि पैगंबर का दामन छोड़ दो, मैं कहता हूं नबी का दामन हाथ से जाता है तो पीछे बचता क्या है। एक वाक्या सुनाता हूं, फिर उसके बाद बात को खत्म करते हैं। दोबारा कभी मौका मिला फिर तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। एक शायर गुजरा है जिसे अख्तर शेरानी कहा जाता है। शराबी आदमी था, हर वक्त नशे में धुत रहता था। उसे मुशायरे में बुलाया जाता तो मुशायरे में बैठ के नशे की हालत में शेर पढ़ा करता था। एक दिन यूं ही नशे की हालत में बैठा, लेकिन खुद पसंद सा आदमी था, अपनी खातर में किसी को ना लाता था, अपने से आला किसी को देखना सुनना नहीं चाहता था। एक दिन बैठा हुआ, कॉलेज के तलबा बैठे हुए सवाल कर दिया कि जी बताओ गालिब कैसा शायर था। कहने लगा छोड़ो यार, वो भी कोई शायर था।
किसी ने कहा फलां शायर कैसा था, कहा अगर वो आज जिंदा होता तो हमारे जूते सीधे करता। किसी ने किसी तीसरे शायर का नाम लिया कि बताओ वो शायर कैसा था, तो वहां पे अख्तर शेरानी कहता है कि छोड़ किसका नाम ले दिया है, शायर शायरी की दुनिया में मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहता। किसकी बात करते हो? तलबा में एक ऐसा आदमी जो बुद्धमत था, जो किसी रब को नहीं मानता था, किसी शरीयत को नहीं मानता था, उसने मौके को गनीमत समझा कि इसके दामन को छुड़ा लिया जाए पैगंबर के दामन से, इसके हाथों से पैगंबर का दामन छुड़वा दिया जाए, नबुव्वत से रिश्ता इसका तोड़ दिया जाए। देखा है कि नशे की हालत में बैठा है, जिसका नाम लिया जाता है उसे खातर में नहीं लाता। वो एक तालिबे इल्म उठ के कहता है जी बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कैसा मानते हो? नशा उतर जाता है, आंखों में लाली आ जाती है, हाथ में शराब का गिलास है, अरे हाथ लड़खड़ा रहे हैं, इन्हीं लड़खड़ाते हाथों के साथ उस गिलास को गिरफ्त पकड़ी है, गिरफ्त को मजबूत किया है, उस हाथ के अंदर गिलास को पकड़ा है, उसकी पेशानी पे दे मारा है, अरे आंखें सुर्ख हो जाती है, नशा उतर जाता है। कहा गुनाहगार हूं, अरे मैं गुनाहगार हूं, मैं शराबी हूं, मैं बदकार हूं, मैं रूह से आदमी हूं। अरे तू क्या चाहता है कि शायर की बात कर, किसी गालिब की बात कर, किसी साइंसदान की बात कर, मैं तुझे बताऊं कि मेरे सामने कुछ नहीं है। तूने जालिम किसी इंसान का नाम दिया है कि जिसका नाम लेते हुए फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका नाम लेते हुए कायनात वाले अपने मुंह को मुअत्तर से मुअत्तर करते हैं, फिर जाके आमन्ना के लाल का नाम लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि अभी अदब पूरा नहीं हुआ। तू ये कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है? तू कहलवाना क्या चाहता था? मैं कोई तौहीना में जुमला कह दो, मैं ला ताल्लुकी का ऐलान कर दो? अरे जालिमा, मेरे पास क़यामत के दिन एक ही तो सहारा है, उस सहारे को भी छीनना चाहता है। फिर गिलास उठाया है, उसकी पेशानी पे मार दिया है। मुसलमानों, आज दुनिया तरह तरह के जुमले देके मेरा पैगंबर से रिश्ता तोड़ना चाहती है, मुझे कहना चाहती है नबी को छोड़ दो, उन चांद पे पहुंचने वालों के पीछे चलना है। नबी को छोड़ दो, तुम्हें सड़कें दी जाएंगी। नबी को छोड़ दो, तुझे मोबाइल दिया जाएगा। नबी को छोड़ दो, तुझे कार दी जाएगी। नबी को छोड़ दो, तुझे तरक्की की राहें दिखा दी जाएगी। अरे हम थूकते नहीं है उस तरक्की पे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन चढ़वाती है। हमें सिर्फ हुजूर चाहिए, हमें किसी से ऐसा ताल्लुक नहीं चाहिए कि पैगंबर का ताल्लुक छूट जाए फिर हमें तरक्की चाहिए। हम लानत बेचते हैं ऐसी तरक्की पर, ऐसी तरक्की याफ्ता कौमों के ऊपर जो पैगंबर का दामन छुड़ाना चाहती है। इतनी सी ही बात कहूंगा, पैगंबर के साथ अपना दामन वाबस्ता रखो, नबी के दामन के साथ वाबस्ता हो जाओ। मरते दम तक पैगंबर के दामन के साथ वाबस्ता रहना तुम्हारा काम है। तरक्कियों तक चल के तुमने नहीं जाना, रब्बे कायनात सारी तरक्कियां तुम्हारे कदमों में भेजेगा इंशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त के मुताबिक बड़ा लुत्फ और बड़ा सुरूर आ रहा था। हजरत मौलाना अजीजुल्लाह मुआविया की सीरत नबी, पाक नबी की ज़िंदगी सुनकर तो वक़्त में इतनी कुव्वत नहीं है कि हम सारी रात बैठें और सुबह को उठकर अपना कारोबार करें, अपने काम में जाएं। बात वही मज़ेदार होती है जो शौक़ के साथ सुनी जाए। अल्लाह ताला शौक़ के साथ सुनने से रब ताला अमल का जज्बा भी अता कर देते हैं। तो बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे, दिल नहीं कर रहा था छोड़ने को, तो लेकिन हमने जो इंतज़ामिया वालों ने वादा किया था इंशाअल्लाह 10:30-11 बजे के करीब इंशाअल्लाह ख़त्म कर देना है। तो ये महफिल इख्तिताम पजीर हो रही है। तो मैं उन बुज़ुर्गों से, उन नौजवानों से मुल्तविस हूँ जो बाज़ार में खड़े हैं, सब के सब एक दफ़ा मेरे सामने आकर बैठ जाएं। कोई मेरा दोस्त बाज़ार में खड़ा ना हो, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मस्जिद महफिल इंतज़ामिया की तरफ से मैं उन सब का नुमाइंदा बनकर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है भाई मोहम्मद तलहा, भाई मोहम्मद खालिद और भाई मोहम्मद शरीफ, कसम है उस रब्बे अकबर की, रात को सोए हैं, यही फिक्र थी पाक नबी की महफिल किस तरह खूबसूरत बनेगी। सुबह को उठे हैं,
दोपहर का वक्त आया, यही सोच रहे थे इंतजाम कैसे होगा। शाम का वक्त आया, 3 बज गए, एक दूसरे को कहने लगे कि शाम को क्या होगा। मगरिब की अजान हुई, ये सोच रहे थे कि पाक नबी की महफिल रबीउल अव्वल के महीने में सजाई तो है, अब रौनक कैसे बनेगी, उलमा कैसे खिताब करेंगे, नात खान कैसे नबी की शान बयान करेंगे। हम सब साथी बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए, आप बुजुर्गों के लिए पाक नबी की अजमत, पाक नबी की शान, पाक नबी की इज्जत, पाक नबी का बयान, पाक नबी का पैगाम, पाक नबी का कलाम के लिए हमने सारी महफिल मेहनत करके सजाई है, ताकि हमारे नौजवानों को ये पता चले अल्लाह के पाक नबी की जिंदगी हमें क्या बताती है, पाक पैगंबर का तरीका हमें क्या बताता है, पाक पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा का तरीका हमें क्या बताता है। मैं दोबारा फिर उन सब नौजवानों से कहूंगा, सब के सब मेरे सामने आकर बैठे, ताकि जो हमने मेहनत की है वो इस अंदाज के साथ मेहनत की है, ऐसी खूबसूरत महफिल बने कि वक्त भी जाया ना हो, पाक नबी के गुलाम भी हम बन जाएं। बैठो भी सारे आगे, बस बैठो भी सारे आगे, बैठो सारे इधर मेरे सामने आगे बैठो। पिछले साल जो बदनज़मी हुई वो हम सब के सामने है, तो हम सब अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है, तो सब के सब जो भी बाजार में है सब मेरे सामने आए, ताकि एक माहौल के साथ जो बरकत वाला खाना है सबको मिल सके। तो आखिर में बहुत सारे हजरात हमें कह देते हैं ये महफिलों का संवारना क्या है। पिछले साल यहाँ स्टेज लगा, रबीउल अव्वल के महीने में मौलाना साहब ने बयान किया, उस बयान का सबसे पहला फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। अनासी चक में जो मदरसा शुरू किया उस वक्त 7 या 8 बच्चे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल आपकी मेहनत रही, वहां 23 बच्चे हिफ्ज के लिए दाखिल हो चुके हैं। फिर इसी तरह मौलाना साहब ने बयान के आखिर में यही कहा कि जो लोग मदरसों को चलाते हैं, जो लोग कुरान पढ़ने वाले बच्चों की खिदमत करते हैं, आसमान वाला रब उन बच्चों की वजह से उनके रिज़्क में बरकतें अता कर देता है। तो मैंने माह रमज़ान में देखा हमारे गांव से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मदरसे की तामीर के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए आप जैसे लोगों ने खिदमत करके हमें इस तरह मजबूत किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अनासी अड्डे में बेहतरीन किस्म का मदरसा चलाने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ 88 वाले यहाँ नहीं, 85 लीना से भी यहाँ आए बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रत्ना से भी आए बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 78 जवद्दी से भी आए बैठे हैं, सरशमीर से भी, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग हरुनाबाद से भी आए बैठे हैं। ये पाक नबी की इज्जत, पाक नबी की मोहब्बत है कि रात को सारी दुनिया सोई हुई है, लेकिन गुलामा ने मुस्तफा ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे लगा रहे हैं। और यार बैठो आगे, जल्दी आओ, शुरू करिए काम। तो सैयद सदात सैयद मोहम्मद साले शाह गिलानी, बैठो आगे, जल्दी जल्दी। सैयद मोहम्मद साले शाह गिलानी, इश्तहार के ऊपर सबसे पहले हमने नाम लिखा बेयाद सैयद मोहम्मद डॉक्टर कासिम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, जो हर महफिल में, हर रौनक में हमारे साथ हुआ करते थे। रब ताला ने उनकी ज़बान में ऐसी मिठास डाली थी, अगर कोई बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी मिलता, कोई औरतें भी दवाई लेने के लिए जाती, वो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते थे। हम सब लोग इस नजरिए के साथ दुआ करते हैं रब ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जिन जालिमों ने ये जालिमाना रवैया इस्तेमाल किया है, रब्बे करीम उन लोगों को बेहतरीन इबरत का निशान बनाए, ताकि रहती दुनिया तक ऐसे जालिमों को रब ताला जहन्नम का वो ठिकाना अता करे जो किसी का नाजायज खून कर रहे हैं। तो अभी सैयद मोहम्मद साले शाह साहब दुआ भी फरमाएंगे, और चंद मिनटों के लिए मुख्तसर वक़्त में ये कोई ना कोई नसीहत
हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी करेंगे। तो अब इंशाअल्लाह मैं तमाम हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा हदिया दिया। आज हम महफिल पाक नबी की संवारने वाले बन गए। ख़ास तौर पे मामूज अरशद के घर में इस्लामी बहनें जितनी भी बैठी हैं, बच्चियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो अल्लाह ताला रात के इस वक्त में उन इस्लामी बहनों का आना कबूल फरमाए। और जिन जिन हजरात ने यहाँ बैठकर बड़ी मोहब्बत के साथ नात खानी सुनी है, अल्लाह ताला हमारी नस्ल में कुरान के हाफिज पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमारी नस्ल में कुरान पाक के हाफिज पैदा कर दे और हम लोगों को अल्लाह के घर मस्जिदों को आबाद करने वाले बना दे। हमारी जवानियाँ, हमारा नेकी कुरान पाक पढ़ने के लिए नमाज रोजे के कबूल फरमाए। तमन्ना है तलीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है तलीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तशरीफ लाते हैं सैयद मोहम्मद साले शाह गिलानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बस दो चार बातें और बाद में दुआ। अपने छोटे भाई कासिम को सामने रखते हुए, उसकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए दो चार बातें करूँगा कि जितना वो बाइखलाक और लोगों की खिदमत करने वाला इंसान था, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जिस तरह वो ख़ुद अच्छे अखलाक का मालिक था, आप भी अपने अखलाक को सही कर लें, अपने बोल को सही कर लें। जो एक दूसरे से नाराज़ है वो सुलह कर ले। मुसलमान मुसलमान से नाराज़ हो, ये बात अच्छी नहीं है। और एक दूसरे की खिदमत करना सीखें और दीन के काम करना सीखें। मेरी तरफ तवज्जो। मैं कल 2 दिन पहले उसके हॉस्पिटल में गया। मैंने शायद जुमे में बात बताई कल कि इतना वो अच्छा इंसान था कि हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल का सारा अमला रो रहा था। और जितनी देर मैं बैठा, मेरा बैठना वहाँ मुश्किल हो गया। ऐसी कैफियत ऊपर तारी हो गई कि वहाँ की MBBS डॉक्टर, बड़ी माहिर डॉक्टर है, 20-25 मिनट लगातार रोती रही और कहती थी, साले भाई हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे हर काम से बरकत ही ख़त्म हो गई। और एक बात आपको ये बता दूं कि ये सरकारी जो निजी अस्पताल होते हैं, इनमें गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिद नहीं होती। कल भी मैंने बताया, हमारे भाई ने दीन की ये खिदमत की कि वहाँ इसने इजाज़त लेकर मस्जिद शुरू करवाई और मैं वो मस्जिद देख कर आया। और वहाँ की भाई था छोटा शागिर्द मेरा उस्मान, इसने तस्वीरें भी बनाई। ये उसके लिए हमेशा के लिए सदका जारिया बन गया। दीन के जितने भी काम हैं ये सदका जारिया हैं और जितनी देर वो मस्जिद आबाद रहेगी उसकी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। और अल्लाह पाक उसके मासूम बच्चों को, यतीम बच्चों को अल्लाह जल्ल शानुहु गैब से उनकी मदद फरमाए। बड़े ही मासूम हैं और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ। और थोड़े दिन पहले उसकी बच्ची ने मुझे कहा, बड़े बाबा आप बाबा की कब्र पे जाएं ना, तो जाकर मेरे बाबा से ये कहें कि मैंने 6 सूरतें हिफ्ज़ कर ली। मेरे बाबा को पैगाम दे दें कि मैंने 6 सूरतें हिफ्ज़ कर ली हैं, इससे मेरे बाबा खुश हो जाएंगे। मासूम। कल मुझे छोटा बच्चा कहने लगा कि मैं रात को इसलिए नहीं सोता कि मैं अपने बाबा की वजह से नहीं सोता। जिस तरह बच्चों से मोहब्बत करता था, तमाम इंसानों से मोहब्बत करता था। तो इसलिए दीन की खिदमत भी करें, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएं, कारी बनाएं, आलिम बनाएं। यहाँ जो हाफिज़ मुजाहिद साहब ने सिलसिला शुरू किया है, इनके साथ ताउन करें। आपके सामने हमारा मदरसा है, मेरी अहलिया आलिमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और इस सबका इन 2-3 साल में 68 बच्चियां हैं, 70 के करीब बच्चियां हैं जिन्होंने दरासात का मुकम्मल किया 2 साल का कोर्स, और बहुत सी हाफिज़ कुरान बच्चियां और बहुत सी नाज़िले वाली बच्चियां, और इस 80 बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। और 9 बच्चियों ने पिछले साल दरासात का इम्तिहान दिया, जिनमें से 3 मुमताज़ आईं, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 17 के करीब बच्चियां हैं जिनके दाखिले भेज दिए मैंने। तो यहाँ मेहनत करें मिल के सारे, अल्लाह पाक हमसे दीन का काम ले ले। हाफिज़ मुजाहिद साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने महफ़िल सजाई, इस पूरे हाथे वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मिल के जिस तरह भी ताउन किया अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाए। दुरूशी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसको दीन फैलाने का ज़रिया बना। या अल्लाह पूरे आलम में हदायत के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में या अल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जारी फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल में जिसने या अल्लाह जिस तरह भी खिदमत की है अपनी, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा के या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इसको जज़ा अता फरमा। जितने भी आए बैठे हैं इनके या अल्लाह घरों में कोई बीमार है शिफा अता फरमा, इनकी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा, हर किसी मुसलमान की नेक तमन्ना को पूरा फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे मुफ्ती अज़ीज़ साहब ने बड़ा जामे बयान फरमाया, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनके इल्म व अमल में और बरकत अता फरमा। या अल्लाह सुनने वालों और या अल्लाह पढ़ने वालों के या अल्लाह तमाम इनका बैठना सुनना पढ़ना कबूल फरमा। हाफ़िज़ ज़फ़र शहज़ाद साहब और इतने भी बाकी हज़रात हैं, या अल्लाह उनका तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या अल्लाह नात पढ़ना कबूल फरमा। या अल्लाह मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक जितने मुसलमान फ़ौत हो गए सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह मेरे भाई सैयद मोहम्मद कासिम की या अल्लाह बख्शिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उसकी सय्यात को माफ़ फरमा के हसनात को कबूल फरमा कर उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों को या अल्लाह नेस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह तमाम जो या अल्लाह ये राहज़न हैं इनको हदायत अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान में अमन अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, फ़लस्तीन वालों को आज़ादी अता फरमा, तमाम इस्लामी मालिक की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। आमीन। दो मिनट के लिए जो बैठेगा उसको मिलेगा, जो नहीं बैठेगा उसको नहीं दिया जाएगा। जो बैठा होगा इंशाअल्लाह ताला यहाँ से शुरू करेंगे, जो साथी बैठा होगा उसी को मिलेगा इंशाअल्लाह। ले आओ भी, ले आओ भी। खड़े किसी ने नहीं देना इंशाअल्लाह, मॉल बन जाना। खड़े किसी ने नहीं देना, उधर भी ले आओ।